अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर हब टीवी। आज हम पहुंचे हैं मेवात के दिग्गज कांग्रेस नेता और हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता चौधरी आफ्ताब अहमद, जिन्होंने विधानसभा में एक धूम मचा रखी है और चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, मेवात के हकों के लिए एक अड़ रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं। ऐसे ही मुद्दे कई सामने आए हैं, ख़ास तौर पे जब मेवात में डंफरों पे चालान हो रहे थे, उनकी रिपोर्ट मांगी थी और लगता है कि काफ़ी देर तक बहस हुई और उसमें संतुष्ट हैं या नहीं है, उनके जवाब से हम खुद जो है आफ्ताब अहमद से बात कर रहे हैं। आपका खबर हब टीवी में स्वागत है। शुक्रिया जी। तो जो आपने मेवात में डंफरों के या इनके चालान का एक मुद्दा उठाया था, आप बार बार जो आप कह रहे थे कि मुझे संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, क्या उस जवाब की तलाश आपको मिल गई है? हमने सरकार से जवाब तलब किया था अवैध खनन के कितने मामले पूरे हरियाणा में हो रहे हैं, ज़िलावार उनकी संख्या बताई जाए और क्या उन पे कार्रवाई करें। उसमें जो सरकार ने जवाब दिया, हमारे ज़िले में तो कोई खनन ही नहीं हो रहा। जिन ज़िलों में खनन हो रहा है, जैसे यमुनानगर में खनन है, जैसे दादरी में, भिवानी में, जिन ज़िलों में खनन है, जब उसका जवाब आया तो उनके बराबर ही हमारे यहाँ के वाहनों को पकड़े जाने का उनका जवाब आया, हमारे यहाँ करोड़ों रुपए के जुर्माने का जवाब आया। तो मैंने इस बात को कहा कि इस बात पे दर्शाता है कि हमारे ज़िले में कोई खनन नहीं होता। ये सिर्फ जो हमारे यहाँ एक हमारे व्यवसाय है हमारे लोगों का, मेवात के लोगों का, अपने डंपरों का जो राजस्थान से दूसरे प्रदेश से पत्थर लाते हैं, रोड़ी लाते हैं, उनका बिना बात जो है चालान किया जाना और चालान करके भारी भारी भरकम चालान 8-8, 10-10 लाख रुपए के चालान उनको बर्बादी के कगार पे किया गया। तो इस बात से सरकार बच रही थी और मंत्री जी भी जो है कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। और हमने इसी बात पे कहा कि आप अवैध खनन की बात है, हमारे ज़िले में खनन ही नहीं होता अवैध खनन, तो कहाँ से आपने इतना जुर्माना कर दिया। लेकिन आपकी ये रिपोर्ट जो दर्शाती है कि आप किस तरीके की यहाँ के जो प्रशासन है, किस तरीके के लोगों की जीविका को जो चल रही है इसके डंपर के बहाने, उससे किस तरीके से एक विशेष द्वेष रख के मैं कहूँगा और एक मानसिकता जो है इस इलाके के प्रति अपनी जो है कहूँगा गलत नियत जो रखती है और उसकी वजह से हमारे लोगों को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये मैं कहता हूँ कि जब मंत्री जी आपके सवालों का ठीक जवाब नहीं दे रहे थे, कोई लाइव चल रहा था, सारी चीज़ें बीच बीच में विधानसभा अध्यक्ष आपके बातों का जवाब दे रहे थे, तो वो विधानसभा अध्यक्ष जब हस्तक्षेप कर रहे थे तो आपने ये भी देखा होगा, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता ने बीच में खड़े होकर गंभीरता से कहा था कि सरकार को जवाब देने दो। स्पीकर साहब, आप सरकार के जवाब को जो है आप ना दें, सरकार को जवाब देने दो। हमने सरकार से जवाब मांगा है। विधानसभा में जो प्रश्न लगाए जाते हैं सरकार से जवाब मांगे जाते हैं, सरकार को अपना स्पष्ट करने दो। अगर सरकार के पास जवाब नहीं है तो या फिर कह दें वो जवाब नहीं है, उसका जो है बचाव ना करें। उसका इसी वजह से वहाँ जो सवाल था वो लंबा भी चला और मंत्री को हमें कहना भी पड़ा कि आपके अधिकारी जो है गलत नियत से हमारे इलाके में जो कार्रवाई करते हैं, ये खनन की वो नहीं है। आपके यहाँ के लोग हमारे लोगों की ओवरलोडिंग के नाम पे लाखों रुपए का चालान करते हैं, जो कि सरासर गलत है, जिसको जो हम ध्यान जो पर सरकार का इसको ओर दिलाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा होगा, इससे पहले भी एक यहाँ विधायक रहे, उन्होंने पहाड़ों में जो है पहिए लगाने की बात कही थी, क्या कही उसके? मैं कहूँगा क्या ये अवैध जो बात कही जाए जिम्मेवारी से कहनी चाहिए और लोगों को जो है अब वो ज़माना गया कि आप अपनी बहकाने की नीति से, आप झूठ बोलने की नीति से उनको कब तक लोग आजकल जवाब मांगते हैं। हम तो ये कहते हैं सरकार से कि वैध तरीके से हमारे इलाके में भी आप वही अरावली पहाड़ है, राजस्थान के क्षेत्र में तो वहाँ खनन होता है और हमारे हरियाणा में जो है खनन नहीं होता। उसके लिए नीति निर्धारण करें, उसके लिए कानून में बदलाव करें। और हमने कई बार सवाल लगाया भी है कि उसमें यहाँ के लोगों को अपना व्यवसाय करने के लिए खनन का वैध तरीके से करना चाहिए और इस तरीके की जो मनमानी और जो एक तरफा
हमारे लोगों के साथ भेदभाव ये करते हैं, ऐसा दुर्भावना का, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। यही हमारे मंशा थी इस सभा। बिल्कुल मंत्री जी ने कहा कि द्वेष भावना की, दुर्भावना की जो भावना है उसको बंद करके मेवात के जो अरावली पहाड़ है इसके अंदर जो है खनन शुरू होना चाहिए, क्योंकि यही पहाड़ राजस्थान में जाता है, वहाँ आगे सरकार को खनन की मंजूरी है, वो ठेके छोड़ती है। यहाँ भी यही कई बार मुद्दे भी उठाए हैं।